आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो सीक्वेंस वाइज जाकर आप इसके लिंक में दिए गए वीडियो को जाकर देख सकते हैं और आप उसको सीक्वेंस वाइज पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपको इसमें बताया गया था कि कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए आपके पास क्या ट्रिक आपको बताया गया, ठीक, उसमें रहा होगा, क्या होगा, रहा होगा, यानी कि जहां रहा है यानी उसमें हम क्या समझ जाएंगे, वो आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट है तो लास्ट में है होगा, ठीक है ना। और रहा में रहा, रही, रहे, ये सब हो सकता है। जैसे वो जा रहा है, वो खा रहा है, वो नहा रहा है, ये सब किसके सेंटेंस हैं, कंटिन्यूअस के सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कौन सा शब्द आ रहा है, रहा वर्ड आ रहा है, ठीक है ना। रहा वर्ड आ रहा है तो हम समझ जाएंगे ये किसका है, कंटिन्यूअस का। तो जैसे कि हम इसके पहले वाले में हम सेंटेंस पढ़े थे 6 प्रकार के, सेम टू सेम उसमें इसमें भी आपके 6 प्रकार के सेंटेंस हो गए। कौन कौन, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव के 2 सेंटेंस, एक यस या नो टाइप, एक डब्ल्यू एस टाइप। और उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव के भी 2 सेंटेंस, एक यस या नो टाइप, एक डब्ल्यू एस टाइप। तो हम लोग ये देखेंगे कि उसका कौन कौन सा रूल है। मेन चीज आपका रूल ही है। अब इसमें आपको ये बताया गया था कि इसका हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर। ये आपको हमेशा याद रखना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बताया गया था, डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू या डज और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज, एम, आर। तो इसमें आपको बताया गया कि कितने सेंटेंस होते हैं, 4 टाइप के, मेन 4 टाइप के होते हैं। जो आपका फर्स्ट होता है अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और सेकेंड आपका क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। और आपका थर्ड क्या होता है, इंट्रोगेटिव। और इसमें आपके 2 प्रकार के सेंटेंस आते हैं, एक तो आपका आता है यस या नो टाइप, और एक होता है आपका डब्ल्यू एच टाइप। उसके बाद आपका 4 नंबर है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपका 2 टाइप का आता है, एक होता है आपका यस या नो टाइप, एक होता है आपका डब्ल्यू एच टाइप, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो सेंटेंस है, हम आपको बोले थे कि आपको केवल एक बात अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद आपको हम बोले थे कि यही क्या होता है, हर एक टाइप में होता है। जैसे कि हम क्या पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे, तो उसमें यही सब था ना। अब हम कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तब भी यही सब रहेगा आपका टाइप, परफेक्ट पढ़ेंगे तब भी वही रहेगा, बस इसमें रूल नियम थोड़ा चेंज होगा। रूल नियम, अफर्मेटिव का रूल नियम क्या होता है इसके लिए, कि सबसे पहले आपका क्या होता है, सब्जेक्ट है, ठीक, सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पर आ जाता है इज, एम, आर, यानी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसी में लगा रहता आई एन जी, क्या लगा रहता है, आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, फुल स्टॉप है, क्योंकि अफर्मेटिव है, ठीक। तो ये आपका क्या है, इसका रूल नियम है। हम चले गए किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो उसमें अफर्मेटिव में क्या था, डू या डज नहीं था, लेकिन यहाँ शुरू से ही आपका हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाता है, और इसका हेल्पिंग वर्ब का इज, एम, आर। अब हम इसका बनाएंगे निगेटिव, क्या बनाएंगे, निगेटिव। तो निगेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, अब प्लस का लगा देंगे नॉट, अब प्लस का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी
प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसके पहले वाले में जब निगेटिव था तो डू या डस के बाद क्या था, नॉट था ना, तो इसका हेल्पिंग वर्ब का इज एम आर, तो अब यहाँ पर इज एम आर के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि इसमें निगेटिव आएगा। ठीक, अब इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो उसमें दो टाइप का होता है, एक होता है आपका यस या नो टाइप, एक होता है डब्ल्यू एस टाइप। तो यस या नो टाइप में हम क्या करते हैं, जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इसी को सबसे पहले लिख देते हैं, जैसे उसमें बताया गया था। तो हम इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, उसके बाद हम शुरू से लिखेंगे सब्जेक्ट अब प्लस नॉट, तो इसमें रहेगा नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये चूंकि आपका इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ WS टाइप में बस क्या था कि WS टाइप जो मतलब जो वर्ड होते हैं उसका मीनिंग लिख देना, यानी क्वेश्चन वर्ड, और सेम टू सेम इसी को उतार देना है, प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। बस हो गया। अब आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या था, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना रहता है, नॉट, यही तो लगाते थे। तो हम बस यही इज यस या नो टाइप का यस या नो टाइप बनाएंगे, बस इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो इसमें क्या है आपका इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऐसे इसमें WS टाइप में क्या करना, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। आया समझ में, कोई दिक्कत है? देखिए, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब इसका एग्जांपल लेकर हम सीखेंगे कि कैसे ये आपका इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होगा। ठीक, तो सबसे पहले अफर्मेटिव का हम बनाते हैं। अफर्मेटिव का जैसे कि वह घर जा रहा है, तो हम आपको बताए हैं कि इसमें आपका रहा वर्ड आना चाहिए। तो बताइए रहा वर्ड आ गया कि नहीं? अब इसमें क्या है, आपका प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट में क्या आता है, तो यानी है तो प्रेजेंट, रहा है तो कंटिन्यूअस। एकदम इसमें कोई निगेटिव है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो किस टाइप का हो जाएगा, अफर्मेटिव। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है ना, इसका क्या बनाएंगे, इंग्लिश। तो इसके लिए हमको रूल नियम पता होना चाहिए। तो रूल नियम हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब इसमें देखिए एक वर्ड आता है जो इसमें इज एम आर, इज एम आर, तो इज जो लगता है सिंगुलर के साथ लगता है, किसके साथ है, यानी जो आपका एक वचन होगा, कोई सिंगल है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और जो आर लगता है ये आपका प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है ना, तो जो एम लगता है ये केवल आई के साथ लगता है, किसके साथ, आई के साथ, आई के साथ एम लगाएंगे। ठीक है ना, और बाकी सबके साथ सिंगुलर है तो इज और प्लूरल है तो आर। ऐसा समझ में? अब जैसे कि ये हमारा वह यानी सिंगुलर है कि नहीं, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो इसका जो भी हम करेंगे तो आपको हम बताएं कि हमेशा रूल नियम के अकॉर्डिंग चलना है। किसके अकॉर्डिंग चलना है, रूल नियम के अकॉर्डिंग। तो रूल नियम हमारा कहता है क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही, उसका इज एम आर, इसमें से तीनों में से केवल एक ही आपको यूज करना है। तो हम क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद आपका क्या है, वर्ब, वर्ब यानी कोई कार्य, कार्य यहाँ पर क्या हो रहा है, जा रहा है, जाना है, यानी गो मिस का आता है, जाना, गो मिस जाना। और गो में यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना, ING। आपको सब कुछ इसमें दिया है तो आपको यहाँ पर क्या जोड़ देना, ING। और गो के साथ हम जानते हैं क्या लगता है, टू लगता है, क्या लगता है, टू। और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, घर, यानी टू होम।
आया समझ में? वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू होम। कोई दिक्कत है? इसी का निगेटिव बनाते हैं, या इसी का हम ये क्या ले लेते हैं, प्लूरल ले लेते हैं, यानी बहुवचन। जैसे कि वे घर जा रहे हैं, वे घर जा रहे हैं, तो ये भी आपका लास्ट में है तो आपका प्रेजेंट, रहा है तो कंटिन्यूअस, और सिंपल यानी है तो अफर्मेटिव। बस इसमें ये देखना है कि ये किस टाइप का है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। प्लूरल है, देखो ना, ये क्या है आपका प्लूरल है। तो हम इसका हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे। तो वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डे, THEY, डे। डे मीन्स क्या है, वे। सब्जेक्ट अब यहाँ पे देखिए प्लूरल है, एक लोग तो है नहीं, वे लोग। कोई हम एक लोग को बोलेंगे कि वे लोग जा रहे हैं, नहीं, यानी वे लोग यानी बहुत से लोग हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डे, और डे के साथ क्या लगेगा, आर। और उसके बाद जाना क्या होता है, गो, और गो के साथ ING, गोइंग, और गोइंग गो के साथ टू, उसके बाद होम। देखिए हो गया कि नहीं? अब इसका हम निगेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव हो गया, नेक्स्ट आपका क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव में आपका क्या है, निगेटिव में है आपका निगेटिव यानी कि वह घर नहीं जा रहा है। अब देखिए ये आपका क्या, वह घर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में है तो प्रेजेंट, रहा है तो कंटिन्यूअस, अब यहाँ नहीं है तो निगेटिव। आया समझ में? तो हम इसका रूल नियम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में यहाँ पर क्या है, ही सब्जेक्ट है। इस जमान में से क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि क्या है आपका सिंगुलर है। और उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। और उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब, यानी कि क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी गो। और वर्ब के फर्स्ट पार्ट में क्या जोड़ना है, ING, और उसके बाद टू, उसके बाद होम। बताइए सिंपल है कि नहीं बनाना है? बहुत सिंपल है ना। आप यदि कोई भी चीज बहुत अच्छे से बेसिक से पढ़ते हैं तो आप किसी भी चीज को बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में आपका होता है यस या नो टाइप। तो यस या नो टाइप किससे शुरू होता है, हमेशा क्या से। और WH टाइप में बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, कहां पर आता है, बीच में। तो ये आपका क्या से शुरू ही होता है। तो हम लिखेंगे अब ये घर जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है क्या, यानी आपका ये शुरू में आया, यानी ये किस टाइप का है, यस या नो टाइप। तो हम क्या करेंगे, जब क्या वाला है तो इसका हम रूल नियम क्या लगाएंगे, इज एम आर। और आपको बताया गया था कि जो ये डिसाइड होगा हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के। ठीक है ना। तो ये बताइए इसमें सब्जेक्ट वे है, वे कोई क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है। ठीक है ना, वे क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल में हम क्या लगाते हैं, इज या लगाते हैं या आर लगाते हैं, आर लगाते हैं ना। तो आपको ये देखना है कि इज एम आर में से हम क्या यूज करेंगे, अब आर। आर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वे, THEY, डे। उसका वर्ब क्या है, जाना। तो हम क्या लगाएंगे, गो। और गो में आपको क्या ऐड करना है, और गो के साथ क्या लगता है, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, घर। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं बोलना है, यानी क्या वे घर जाते हैं, आर दे गोइंग टू होम। आया समझ में? अब इसी का हम क्या बनाएंगे, WH टाइप। इसी का हम क्या बनाएंगे, WH टाइप। तो यानी कि इसमें क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड कहाँ आएगा, बीच में आएगा। जैसे कि वह घर कैसे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ गया, बीच में, यानी ये आपका किस टाइप का हो जाएगा, WH टाइप। इसके लिए रूल नियम क्या लगाएंगे, WH, यानी क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, हाउ। अब उसके बाद क्या, इज एम आर में से क्या लगाएंगे,
वह सिंगुलर है तो उसके लिए इज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब गो के साथ क्या लगाएंगे ING, उसके बाद टू, उसके बाद होम। क्या देख चुके हैं इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप और WS टाइप देख चुके हैं। अब हमको देखना है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी आपको बताया गया दो टाइप का होता है, एक आपका यस या नो टाइप, एक होता है WS टाइप। तो यस या नो टाइप हमेशा किससे शुरू होता है, क्या से। क्या वह घर नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पर शुरू में आपका क्या से शुरू हुआ है, यानी कि आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव। इसमें नहीं भी है तो हो जाएगा निगेटिव। आइए एक प्रकार का सेंटेंस है तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। है तो आपका प्रेजेंट, रहा है तो आपका कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है वो भी किस टाइप का, यस या नो टाइप। नहीं, क्या वह घर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर वह बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए क्या यूज करते हैं, इज, तो यहाँ पर लिखेंगे इज। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है नॉट, उसके बाद क्या है गो के साथ है ठीक है। अब देखिए, अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम जाते हैं WS टाइप क्वेश्चन में। वह घर क्यों नहीं जा रहा है। उसके बाद देखिए ये आपका है क्यों, यानी इंट्रोगेटिव, नहीं यानी कि निगेटिव, लेकिन क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, बीच में है। ये आपका किस टाइप का हो जाएगा, WS टाइप। देखिए तो हम यहाँ पर WS टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, क्यों, वाई। उसके बाद क्या है इज एम आर, इज एम आर में से क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद आपका क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है आपका नॉट, उसके बाद आपका क्या है वर्ब, वर्ब यानी जाना, यहाँ पर जाना है ना, जाने के लिए गो, और इसमें क्या जोड़ना है ING, गो के साथ क्या लाता है टू, उसका ऑब्जेक्ट क्या है घर, गो टू होम।